कि एक मोहतरमा पैदल चल दिया और उसके साथ 70-80 मुस्लिम युवक उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। हमने पता कराया तो उनमें परमिशन भी नहीं थी। और परमिशन की जांच करने का अधिकार आपको किसने दिया है? मेरे को जांच करने का मैं ले सकता हूँ, जांच करने का। अगर मैं दूसरे समुदाय से हूँ तो जांच करने का अधिकार है मेरा। मैं उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ, योगी के प्रदेश में। मैं जांच इस तरीके से अगर विधर्मी चलेंगे तो उनकी जांच करूंगा, क्योंकि मुझे जहाँ खतरा दिखाई देगा वहाँ मैं लूंगा। किस दल से हैं आप? मैं हिंदू जागरण मंच से हूँ, जिला सह संयोजक हूँ। अभी प्रशासन से आपने किस तरह की आपने शिकायत की हमने है? प्रशासन से कहा है कि इनकी पूरी तरीके से जांच करें और उचित से उचित कार्रवाई करें। अगर दोषी हैं तो जेल भेजने का कार्य करें, अन्यथा हिंदू संगठन अपना कार्य करेंगे। ये जो वीडियो आपने सुना, ये हिंदूवादी संगठन के एक कर्ता धर्ता का है, जो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और हमें अथॉरिटी है, हम जिससे चाहें जो पूछताछ कर सकते हैं। खासतौर से अगर वो मुसलमान हो तो हम उससे पूछताछ कर सकते हैं, कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कह रहा है साफ साफ। मैं जांच करने की परमिशन दे सकता हूं अगर वो दूसरे समुदाय से हैं तो, अगर विधर्मी चलेंगे तो जांच करूंगा। ये योगी गवर्नमेंट है। हिंदू जागरण मंच का ये जिला सह संयोजक है। मामला कुछ इस तरह से है कि मुस्लिम पति पत्नी सना और अजीम, ये दोनों जो है हज पर जा रहे हैं। कई राज्यों से होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं और वाघा बॉर्डर तक ये जाने का इनका प्लान है। लेकिन आपको याद होगा पहले भी एक इसी तरह से पैदल यात्रा करता था और सोशल मीडिया पर जिस तरह से उसके ज़रिए अपडेट किया जाता था तो सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते थे। तो ऐसे ही इन पति पत्नी के ज़रिए सोशल मीडिया पर अपनी लोकेशन अपडेट की जाती है और उनको वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, या फिर कहा जाए हो हल्ला मचाने के लिए कुछ मुसलमान जो है वो पहुंच जाते हैं, और जिसकी वजह से इस हिंदू जागरण मंच के नेता को तकलीफ़ हो गई कि इसकी कोई परमिशन नहीं ली गई। अब सवाल ये खड़ा होता है, खैर उस पर बात करना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है कि क्या हिंदू प्रोग्राम्स में, क्या हिंदू पूजाओं में, रोडों पर जो पंडाल आजकल लगाए जा रहे हैं उसके लिए कोई परमिशन ली जाती है। वो एक अलग बहस है, दसियों बार उस पर बात हो चुकी है। लेकिन उस पर बात करना, जब तक आप ये मानकर चलिए कि आप हिंदू राष्ट्र में जी रहे हैं और जिस तरह का रवैया हिंदू संगठनों के ज़रिए जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, ख़ासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में, तो इन सब चीज़ों पर अब बहस करना जो है वो फजूल की बात लगती है। तो इनको लगा कि ये परमिशन लेनी चाहिए थी और इसने ऑब्जेक्शन किया, जिसको लेकर के सना ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई, कंप्लेंट दर्ज कराई। हालांकि एफआईआर नहीं हुई और उसने ये शिकायत की कि मेरे साथ बदतमीज़ी की जा रही है, मेरे साथ जो है हाथापाई की जा रही है। इस तरह की शिकायत उसने पुलिस में की। लेकिन पुलिस ने जो है मामले को रफा दफा कर जो पति पत्नी हैं इनको आगे के गणतंत्र की तरफ जाने दिया गया। इनको जो रोका गया था, जांच की बात कही जा रही थी हिंदू मंच, जागरण मंच के ज़रिए जो नेतागिरी कर रहा था, उसकी बात को न मानते हुए पुलिस ने इनको ये कहा कि आप आगे जाइए। मुस्लिम पति पत्नी सना और पति अजीम को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने रोक कर जांच की। महाराष्ट्र की सना और पति अजीम 5 देशों की पैदल यात्रा पर हैं। यात्रा सऊदी अरब पहुँच पूरी होगी, जहाँ पर वो हज अदा करेंगे। आज वो यूपी में गाजियाबाद के मुरादनगर से गुजर रहे थे। हिंदू संगठन के लोगों ने उन्हें रोका, नारेबाजी की, हंगामा किया, अनुमति लेकर चलने को कहा। दंपति ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है। अब इसकी महिला की भी बाइट आप सुन लीजिए, जो हज पर जा रही है अपने पति के साथ। हम सऊदी जा रहे हैं, 5 कंट्री का हमारा ये सफर है। अभी हम यहाँ पे यूपी में मोदी नगर में जब हम सफर कर रहे थे तो हम हमारा चुपचाप सफर कर रहे थे, हमें और मेरे हस्बैंड। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? अजीम शेख। तो यहाँ के जो दूसरे जो लोग हैं उन्होंने नारेबाजी की और नारा लगाया उन्होंने, तो हमको पुलिस स्टेशन में आके यहाँ पे हमको रुका लिया। हमारी कोई गलती नहीं है, हम चुपचाप चल रहे थे। यहाँ तक कि हमारे जो लोग हैं वो ट्रैफिक भी क्लियर करके जाते हैं, क्योंकि हमारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पर उन्होंने जानबूझ के नाराबाजी की है जोर जोर से और बोल रहे कि इन्हें अरेस्ट करो। हम मुजरिम थोड़ी जो हमें अरेस्ट करेंगे। तो ये सब हुआ। तो देखा आपने, शिकायत दर्ज की गई, लेकिन पुलिस का वर्जन इस पूरे मामले पर आया है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख सकते हैं। जो देहात के एसपी हैं गाजियाबाद के, उन्होंने ये कहा है कि इस तरह का एक ऐसा मामला सामने आया था। वो सोशल मीडिया पर अपनी लोकेशन अपडेट करते हैं, जिसकी वजह से उनके स्वागत में कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसकी वजह से थोड़ा सा लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ था। लेकिन अब इन दोनों को हमने आगे जाने की इजाज़त दे दी है। कोई एफआईआर, कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।